कहते हैं कि इश्क मोहब्बत प्यार इंसान को जीना सिखा देता है, लेकिन झारखंड के जमशेदपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी के मायने ही बदल कर रख दिए। जमशेदपुर के टेलको इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर इश्क तो क्या, लोगों का इंसानियत से भी भरोसा उठ जाएगा। यह एक ऐसा दिन था जिस दिन एक बेटी, एक नाती और एक बहन ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए अपनों के खून से ही होली खेल डाली। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। आज हम जो सच्ची घटना बता रहे हैं उसको सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। झारखंड के जमशेदपुर के टेलको इलाके में एक भूमिक परिवार रहा करता था। इस परिवार में 5 सदस्य थे। पिता जो टेलको कंपनी में काम करते थे, माँ जो घर संभालती थी, घर की बड़ी बेटी जिसका नाम चेताली था, चेताली का छोटा भाई और उनकी एक बूढ़ी नानी। कहने को तो ये परिवार एक हंसता खेलता आम परिवार था, लेकिन 29 जनवरी 1999 के दिन इसी परिवार के छत के नीचे हैवानियत की एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया। सुबह का दिन था। पिता हर रोज की तरह नाश्ता कर काम पर निकल गए। चेताली का छोटा भाई भी यूं ही किसी काम से घर से बाहर चला गया। अब चेताली, उसकी माँ और नानी, यह तीनों लोग ही घर के अंदर थे। हर रोज की तरह उस दिन भी दोपहर के खाने के बाद नानी ऊपर अपने कमरे में आराम करने चली गई। माँ भी कुछ कामों को खत्म करने में जुट गई। तभी धीरे से दरवाज़ा खुला और दरवाजे के बाहर से एक अनजान शख्स घर के अंदर चला आया। नानी अभी भी सो रही थी। माँ भी काम खत्म करके सोने की तैयारी करने लगी। सर्दियों की दोपहर भी घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी चेताली माँ से नजरें चुराकर नानी के कमरे की ओर चली जाती है। चेताली के पीछे पीछे वह अनजान शख्स भी था जिसके घर में होने की खबर सिर्फ और सिर्फ चेताली को ही थी। चेताली और वह अनजान दबे पांव नानी के कमरे में पहुंचते हैं। नानी दोपहर के खाने के बाद गहरी नींद में थी। नानी को सोता देख चेताली ने अजनबी की तरफ इशारा किया। इशारा पाते ही अजनबी ने एक तकिया उठाया और उसे नानी के मुंह पर जोर से रख दिया। काफ़ी देर तक नानी सांस न आने की वजह से अपने पैर बेड पर मारती रही, लेकिन बेरहमों को जरा भी रहम नहीं आया। इसके बाद जब लगा कि नानी अब हार मान चुकी है और अब वह किसी भी तरह का शोर मचाने की स्थिति में नहीं है, तो उस अजनबी ने एक धारदार हथियार से नानी के छोटे छोटे टुकड़े कर उन टुकड़ों को एक कपड़े में बांध लिया। इधर अब तक माँ भी सो चुकी थी। अजनबी और चेताली माँ के पास पहुंचकर भी ऐसा ही कुछ करते हैं। बड़ी बेरहमी से बेटी अपनी माँ का कत्ल कर देती है। अजनबी माँ के शरीर के भी धारदार हथियार से छोटे छोटे टुकड़े कर एक कपड़े में बांध लेता है। यह खूनी खेल यहीं नहीं खत्म होता। शाम ढलने को आई थी। इसी के साथ चेताली का भाई भी घर लौट आता है। भाई ने घर में कदम रखे ही थे कि अचानक घर का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। उसे भी ठीक उसी माँ और नानी की तरह मारकर छोटे छोटे टुकड़ों को काट दिया जाता है। घर में अब तक 3 खून हो चुके थे और खूनी भी कोई और नहीं बल्कि घर की बेटी चेताली ही थी। रात होने को आई तो पिता भी काम से घर लौट आए, लेकिन आज उनको वह घर नहीं लग रहा था। वहाँ एक अजीब सन्नाटा था। इतनी देर में वह कुछ समझ पाते कि उनके साथ भी वही हुआ जो घर के बाकी 3 सदस्यों के साथ हुआ था। घर में 5 सदस्यों में से 4 लोगों का खून हो चुका था। चेताली और अजनबी ने मिलकर उन 5 लोगों के उन 4 लाशों के टुकड़ों को घर के पीछे शौचालय की टंकी में डाल दिया।
साथ ही कोई टंकी को खोल नहीं पाए, इसलिए अजनबी ने उसके ढक्कन को सीमेंट से सील कर दिया। इसके बाद अजनबी घर से चला जाता है और घर में चैताली अकेली ही होती है। लेकिन अब तक वह इतनी कट्टर दिल हो चुकी थी कि 4 लाशों के बीच रहते हुए भी उसे जरा डर नहीं लगा। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। घर के अंदर 4 लाशें थीं, लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। जब पड़ोसियों ने चैताली से उसके माँ बाप, भाई और नानी के बारे में पूछा भी, तो चैताली ने यह कहकर टाल दिया कि वे लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हैं। कुछ दिन बाद खुद चैताली भी घर में ताला लगाकर वहाँ से चली जाती है। घटना को 6 महीने बीत जाते हैं। पड़ोसियों के लिए भी अब चैताली का ताला लगा हुआ घर आम होता जा रहा था। कई बार कई लोगों के मन में कुछ सवाल भी आए, लेकिन उनका जवाब देने के लिए वहाँ कोई नहीं था। इन 6 महीनों के दौरान चैताली के पिता के ऑफिस वाले भी कई बार उनका पता निकालने घर आए, लेकिन घर में लटके ताले को देख वह भी कुछ ना कर सके। आखिर कौन था वह अजनबी शख्स जिसने इतनी बेरहमी से 4 लोगों के टुकड़े कर डाले? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चैताली ने दरगिंदगी की हद को पार करते हुए अपने ही माँ बाप, भाई और नानी को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया? इन सवालों का खुलासा तब हुआ जब 6 महीने तक लगातार घर में फ़ोन करने के बाद चैताली के मामा आखिर अपनी बहन से मिलने उनके घर पहुंचते हैं। घर पर अभी भी ताला लगा हुआ था। जब पड़ोसियों ने पूरे मामले की जानकारी चैताली के मामा को दी, तो कुछ देर के लिए वह भी असमंजस में पड़ गए। मामा का कहना था कि किसी रिश्तेदारी में कोई शादी भी नहीं, शादी थी ही नहीं। इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी वहाँ की लोकल पुलिस को दी। पुलिस को भी यह वारदात कुछ अजीब लगी, जिसके चलते पुलिस ने घर के लोगों की तलाश में छानबीन शुरू कर दी। घर पर लगे ताले को भी तोड़ा गया। चैताली के मामा भी पुलिस के साथ ही घर के अंदर आए जहां उनकी नज़र सीमेंटेड टंकी पर पड़ी। मामा ने जब उस टंकी को करीब से देखा तो उन्होंने उस पर संदेह हुआ। वह सीमेंट अभी तक पूरी तरह से सूखा नहीं था और आखिर इसे सीमेंट से सील ही क्यों किया गया? संदेह के बिना पर टंकी के ढक्कन को तोड़ा जाता है, जिसके बाद लोगों ने जो देखा वह शायद ही उसे कभी भूल पाए होंगे। टंकी के अंदर से मानव शरीर के अंग पाए गए, जिनकी जांच की गई तो पता चला कि वे अंग घर के ही 4 सदस्यों के थे। इधर जैसे ही पड़ोसियों ने बताया था कि आखिर में घर के अंदर चैताली ही थी, तो शक की घड़ी की सुई अब चैताली की तरफ ही इशारा कर रही थी। फिर क्या था? पुलिस भी बिना किसी देरी के चैताली की छानबीन में जुट गई। लंबे समय तक पुलिस ने चैताली को खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ ना लग सका। इसके बाद कुछ समय बाद खुद चैताली ही पुलिस को सरेंडर कर देती है। उसके साथ वह अजनबी भी मौजूद था। पूछताछ के दौरान चैताली अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को बताती है कि उसी ने अपने माँ बाप, भाई और नानी का खून किया है। उसने इन हत्याओं का कारण प्रेम प्रसंग बताया। चैताली का कहना था कि वह रिजवान खान नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी। रिजवान एक क्रिकेटर है जो चैताली के कॉलेज के पास वाले स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आया करता था। इस दौरान दोनों में नज़दीकियां बढ़ी और दोनों ने बिना किसी को बताए गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी को समय बीता, दोनों इसी तरह छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते रहे। कुछ दिन बाद चैताली को पता चला कि वह
माँ बनने वाली है, जिसके चलते अब यह बात घर वालों को छुपाने वाली नहीं थी। लिहाजा चैताली ने अपने घर में सब कुछ सच सच बता दिया। घर वालों को यह बात नागवार गुजरी। चैताली ने उन्हें मनाने के खूब प्रयास किए, लेकिन घर वाले नहीं माने। इसलिए चैताली ने वह कदम उठाया और अपने ही माँ बाप को बेरहमी से मार डाला। वह अजनबी भी और कोई नहीं, चैताली का प्रेमी रिजवान ही था। इतना ही नहीं, बल्कि उस लड़की ने ही अपने खुद के माँ बाप को मारने की सलाह दी थी। मामले का खुलासा हो चुका था। दोनों मुजरिम भी पुलिस के सामने ही खड़े थे। दोनों को निचली अदालत में पेश किया जाता है। उनके केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की लिस्ट में गिना जाता है और दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद चैताली और रिजवान निचली अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट में अपनी अर्जी डालते हैं, जहां हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। इसके बाद वे दोनों इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, लेकिन यहाँ से उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। वहीं चैताली ने जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ सालों तक माँ के पास रहने के बाद उस बच्चे को उन्हीं के रिश्तेदारों ने गोद ले लिया। आज इस केस को तकरीबन 25 साल हो गए। वह बच्चा भी अभी तक बालिग हो चुका होगा, लेकिन वह कहाँ है उसका कोई पता नहीं है। यह एक ऐसी घटना थी जिससे किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। ना तो चैताली अपने माँ बाप की ही हो सकी, ना ही उसे रिजवान मिल सका, और ना ही वह एक माँ भी बन पाई। आखिर यह कैसा प्यार था जिसकी वजह से एक बच्चा अपने माँ बाप के प्यार से महरूम रह गया। एक उभरते हुए क्रिकेटर का पूरा कैरियर, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक बेटी ने ही अपने परिवार को ख़त्म कर दिया। आखिर ये कैसा प्यार था। तो आज जो हमने सच्ची घटना बताई, ये वाकई ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होती रहती हैं और हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं। हमने इस तरह की एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें ऐसी ही कहानी थी कि प्यार में उसने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और प्यार का मतलब किसी का कत्ल करना नहीं। प्यार का मतलब है कि आप अपनों को संजो कर रखें। तो फिर हाजिर होंगे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम आजकल। नमस्कार।